अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट रीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद है आज मुल्तान की एक एकेडमी में, जहाँ पे करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ गपशप, कोई चिटचैट होगी, फ़नी टंग ट्विस्टर्स होंगे, फ़नी रिडल्स होंगे और उनका टैलेंट आप सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बार बार रिपीटेडली कहती हूँ कि ख्याल रखें। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ये मौसम से लेके खाना पीना और हर एक चीज़ उस रब्बुल इज़्ज़त की किस कदर बड़ी नेमतें हैं जिनको हम शायद उस तरीके से गिनते ही नहीं हैं और शायद हम उस तरीके से उनकी कदर भी नहीं करते। तो काइंडली जिस तरह गर्मियां हैं तो पानी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल के साथ साथ उसको सेव करने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये वो तमाम नेमतें हैं अल्लाह पाक की, उस रब्बुल इज़्ज़त की, जब और जिस जगह हमें ये नेमतें मुयस्सर ना हो तो वहाँ ज़िंदगी नज़र नहीं आती। और ये वो नेमतें हैं जिनके बग़ैर हमारा गुजारा भी नहीं है, लेकिन हम बज़ाते एक इंसान होने की हैसियत से बार बार भूल जाते हैं कि यार उस अल्लाह की, उस ज़ात की हम पर किस कदर नेमतें और किस कदर एहसानात हैं, और हम उस चीज़ को भुला के छोटी छोटी चीज़ों में और इस दुनियावी चीज़ों में लग जाते हैं। और दुनियावी मसाइल अपनी जगह पे हैं। वो कहते हैं ना कि दीन और दुनिया दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप दुनिया में रहते हैं उसी तरह दीन को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। और दुनिया की बात करूँ तो प्लीज़ अल्लाह की जो दीवी नेमतें हैं, जिनमें से पानी भी एक चीज़ है, मैंने अक्सर नोटिस किया और आज ख़ास तौर पे मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारी जगहों पे आज देखा कि पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया हो रहा था, पानी को वेस्ट किया जाता है, टैप्स खुली की खुली रह जाती हैं। पानी अगर 4 घूंट पीने हैं तो जी पानी आप ग्लास में 4 घूंट पी के और ग्लास वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो काइंडली जितना हो सके पानी को कम से कम ज़ाया करें, टैप्स खुली छोड़ें मत, और लोगों को भी ये मैसेज शेयर करें और कोशिश करें कि अपने घर, अपने आसपास के नेबर्स, अपने कज़न्स, अपने रिश्तेदारों में ये बात प्लीज़ इस चीज़ को घर का एक कॉमन हिस्सा बनाएं कि किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। इसी के साथ साथ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। तो आइए चलते हैं मेरे साथ, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल फिट। बिल्कुल। आप चलो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कोई जिम शिम करते हैं? नहीं, अच्छा, नेचुरली मतलब अल्लाह की तरफ से ही ठीक ठाक बॉडी है? अल्लाह की तरफ से जेनेटिक्स में है। जेनेटिक्स में। अच्छा, और ये आपका जो आई कलर है ये बहुत प्यारा है। अभी मे भी शायद आपको कैमरे में इस तरह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आई कैन सी एक ग्रे सा कलर है और ग्रे और ब्राउन मिक्स सा शेड, और बड़ा प्यारा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ की। कैसा लगता है जब लोग आपको आते जाते कॉम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, नहीं करते? बहुत कम। Why don't people like वाई, कि मतलब क्यों लोग एक दूसरे को, हम इस चीज़ को कॉमन क्यों नहीं बनाते कि यार जहाँ हमें जो चीज़ जिसकी भी अच्छी लगे प्लीज़ मेक इट कॉमन, कि हम उसकी वहाँ पे तारीफ़ कर सकें, उसको प्रेज़ कर सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। लेकिन आजकल की हमारी सोसाइटी में अफसोस के साथ ये चीज़ें कम से कम तर होती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मेरे तो भाषण कभी भी नहीं रुकेंगे, आपको पता है, बट स्टिल क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। बासित आपका नाम? उस्मान खान। उस्मान खान, पठान हो? हाँ हाँ जी। अच्छा, चलो सही है। आप बताओ, अभी भी वही उम्र चल रही है आपकी, चूहा दांत ले गया? नहीं, बस पुराना हो गया ट्रेंड वो वाला, तो बस कुछ नहीं। पुराना हो गया ट्रेंड? आपका आधा दांत क्यों, किसी ने बॉल शॉल मारी है? बिल्कुल यही हार्ड बॉल के साथ खेल रहे थे। हार्ड बॉल से, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ यही होता है कि जब हम खेल के दौरान अपना ख्याल नहीं रखते तो ये मामला तब होते हैं। बिल्कुल अब ख्याल रखो, बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात। अम्मा अब्बा बच्चों को इतना प्यार करते हैं, खेलने भेजते हैं बाहर के, चलो हमारा बच्चा फ्रेश हो जाएगा, बच्चे आगे से चोटें लगवा के घर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, कभी कोई सर पे बॉल लग जाती है, कभी किसके मारते हैं। चलो कोई नहीं, इस बात को दिल पे नहीं लेना, बट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इवन व्हेन यू आर प्लेइंग। ठीक है? क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में पढ़ता हूँ। अभी भी 9th में जी रहे हो? नहीं, बस आदत तो हुई है ना। 9th कहने की? जी जी, अब 10th। अच्छा, क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? ये किसका ख्वाब है? मेरा ख्वाब है अपना। अच्छा चलो, दैट्स गुड। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान वैसे तो काफ़ी ढेर सारे, अल्लाह कामयाब करे। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में जाना है मैंने।
केमिकल इंजीनियरिंग। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग ये आपको गल्फ़ कंट्रीज़ पे जाके स्कोप मिलेगा, ये जहाँ पे पेट्रोल और क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है तो वहाँ पे जाके इसका आपकी जॉब वगैरह लगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसका ताल्लुक़ वगैरह है तो ओके चलो ठीक हो गया। तो हमें क्या सुनाएंगे आप? कुछ भी नहीं। मैं मुझे लगा कहेगा जो कुछ आप सुनना चाहें, आगे से कह रहे कुछ भी नहीं। बस कुछ भी नहीं भी इतनी एक्साइटमेंट से गाए हैं। क्या सुनाएंगे? गाना? एक अच्छा गाना, नहीं, अच्छी आवाज़ में गाना। गाना नहीं, कुछ और सुनो। चलो आप जो दिल करे आप वो सुनाओ। शेर। सुनाओ। मेरा म्यार नहीं मिलता मैं आवारा नहीं फिरता, मेरा म्यार नहीं मिलता मैं आवारा नहीं मिलता, मुझे आप सोच के कहो ना मैं दोबारा नहीं मिलता। ओए होए होए। अच्छा, शेर पढ़ने और शेर सुनाने में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल। हैं? तो आपने ये क्या किया है? मैंने शेर सुनाया शेर के 3 टुकड़े कर दिए हैं। बस कर दिए। चलो ठीक है, क्या सुनाओगे आप? जो आप हैं गाना सुना दें। ये आपकी मुझे लग रहा है कि आवाज़ अच्छी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सवाल करते हैं आपसे एक, और सवाल का जवाब अगर आप में से किसी ने भी ना दिया तो फिर हम आपसे एक गाना सुनेंगे, ठीक है? आज ठीक है। ओके। अच्छा मुझे बताएं कि एक ऐसा कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का पहले से पता होता है? बकरा। नो। उसको एग्जैक्ट पता होता है। गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाओ फिर। गाना बनी शेर सुना देंगे, गज़ल। सुनाएं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर ऊंट पे सवार अपने ग़ुलाम को, पैदल ही खुद चल ले वो आका तलाश कर। क्या बात है अभी, क्या बात है। ये होता है शेर सुनाना। सही है, कुछ सीखो ना, आप तो क्लासमेट हो। क्लास में अच्छा चलो ठीक है, टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करोगे आप 5-5 दफ़ा, ठीक है? और मैं एक ही दफ़ा बोलूँगी, आप दोनों ने गौर से सुन लेना है। आपने बोलना है ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। उत्तर कहाँ देख रहे हो? आपकी बारी है। नहीं हो सकता। कोशिश करो, ना हुआ तो नहीं करेंगे। ही स्क्रीम, शी स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नहीं हो सकता मेरे से। आप बताओ। He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। भी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक। आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा एक्टिव बच्चा है जी। ये मैं देख रही हूँ पूरी एकेडमी में, पूरी बिल्डिंग में ऐसे भागता दौड़ता फिर रहा है। क्यों भाई? बिल्ली को भगा रहा था। तो जी अफसोस के साथ आपकी होस्ट बिल्ली से भी थोड़ा सा डरती हैं, तो ये बेचारा जहाँ पे भी बिल्ली आती है वहाँ पे आ जाता है, तो उसको ऐसे भगाता है। इतने वैसे बिल्ली को भगाने के अलावा भी आप बड़े एक्टिव हो। जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफदर। आपका नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा जी, क्या टैलेंट है आप में? जो भी देख लो। है जो अपना टैलेंट खुद को नहीं पता? मैं नहीं बताता किसी को। ओए होए, ऐसा टैलेंट है कि बताते ही नहीं किसी को? अच्छा चलो कुछ तो सुनाओ फिर, हमें कोई गाना सुना दो। गाना नहीं। क्यों भाई, गाना क्यों नहीं? Why not? शेर सुन लो। शेर नहीं सुनना हमने, हम तो सुनेंगे आपसे गाना। गाना तो नहीं आता। क्यों, फिर क्या आता है? गाना तो नहीं आता हम। चलो एक सवाल पूछती हूँ, अगर सवाल का जवाब दे दिया तो हम गाना नहीं सुनेंगे, सवाल का जवाब ना दिया तो फिर हम आपसे सुनेंगे, ठीक है? ठीक। पक्की बात है? पक्की बात। ओके चलो, मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत के वक्त का पता होता है? इंसान।
40 दिन पहले होता पता होता। हमें फिर भी एग्जैक्ट नहीं पता होता कि यार हम इस टाइम अल्लाह माफ़ करे वफ़ात पा जाएंगे। वो अचानक आ जाए तो खुश, अचानक आ जाती है मौत। लेकिन ऐसा कौन सा जानदार है जिसको पता होता है कि यार मेरी मौत का वक्त ये है? भाई छोटू, कौन है? बड़े तेज़ लगते हो। जवाब बताओ ना, नहीं तो गाना सोच लो फिर। गाना तो नहीं आता है, क्या सुनाओगे फिर? तिलावत करते हैं घर में, हाफिज़ बने। क्या? शेर सुन लो, बस मैं शेर आता है। चलो सुनाओ। जो आप छुप छुप के हमारी बुराइयां करते हो लोगों को, जो छुप छुप के हमारे लोगों को बुराइयां करते हो, जो आपके मुरीद हैं वही हमारे अजीज़ हैं। ओए होए होए, ऐसे कौन करता है सफदर साहब के खिलाफ? ज़रा हमें पता तो लगे। बहुत लोग करते हैं ऐसे, क्या क्या बुराइयां करते हैं? मतलब कर लेते हैं अपने मुंह से उल्टियाँ बातें, ऐसे कोई छेड़ते हैं उकसाने के लिए, फिर हम यही आप इग्नोरिंग मोड पे लगे रहते हो। जी अच्छी बात है। सबसे बेहतरीन हल यही होता है अपने दुश्मनों के लिए। वैसे दुश्मन की तो क्या ही बात करें, खैर हम में तो इंसानियत वैसे ही ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई मामलात होते भी हैं तो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर एवरी पर्सन। हर बंदे को इग्नोर करें आप और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिएं। ऐसे ही है? जी। चलो ठीक है जी। टंग प्रेस्टर करके दिखाना है मुझे फिर, हैं? और तो कुछ किया नहीं है। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है, आपने 5 दफ़ा आपने बोला है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फारसे का फारसे का फासला, फारसे का फासला, फारसे का फासला, आप बताओ। फालसे का फालसा, फासले का फासला, फासला का फासा। फैसला, फैसला पक्का। पक्का। चलो ठीक है, थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे जो देख रहे हैं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, अपने बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं घूमने के लिए। हम तो घूमते हैं सिर्फ। कहाँ घूमते हो? निरान का गान हमारे, हमें इधर का शौक है घूमने का बहुत। ओए होए, कितनी की दफ़ा जा चुके हो नारायण का गान? हम 10 बार तो जा चुके हैं, कश्मीर में भी, इधर सब जगह घूमे हुए हैं। ज़बरदस्त। तो वहाँ की क्या ख़ास बात है? उधर पहाड़ होते हैं खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। हम बैठे रहते हैं, दोस्त बब्बू और सब बैठे रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं नज़ारे, फिर घूमते रहते हैं। बस हमें तो घूमने का शौक है। रब्बू ने 3 बाइकें दी हुई हैं, एक छोटी जीप है, बड़ी 4 व्हीलर। बस वाह जी, अब्बू करते क्या हैं? मेरे अब्बू एयरपोर्ट पे नौकरी है और नादरा में लगे हैं। चलो भाई, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। आपको क्या शौक़ है? वो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? एहसानुल्लाह। आप बताओ। अबू बकर अज़ीम। अच्छा, क्या टैलेंट क्या है दोनों में? मैं एक तो पढ़ाई में भी ठीक हूँ और दूसरा पढ़ाई के अलावा बताओ ना। गेमिंग में इंटरेस्ट है मुझे। और इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही, कह रही हूँ टैलेंट बताओ, टैलेंट क्या होता है? और कंप्यूटर वगैरह का काफ़ी अच्छा काम वगैरह कर लेता हूँ। अच्छा चलो, आप बताओ क्या टैलेंट है? मैं तकारीर कर सकता हूँ। तकरीर कर सकते हो आप? वैसे ये बच्चा लग भी रहा है कि अच्छा बोल लेता है ना? यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया? अभी तक तो नहीं। लेकिन लेना चाहिए। हाँ, लोगे? स्टेज पर तो हम करते हैं अक्सर परफॉर्म। अच्छा चलो, परफॉर्म करते हो आप स्टेज पे, ठीक है। ओके, मुझे बताओ, सवाल का जवाब देना है आपने। अमजद और असलम 2 भाई हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के घर अलग अलग हैं, ठीक है? सुन रहे हो? जी जी। क्या कहा है मैंने? अमजद और असलम 2 भाई हैं, दोनों के घर अलग। अलग अलग हैं, ठीक है। अमजद की मुर्गी है, अब अमजद की मुर्गी ने जाके असलम के घर में अंडा दे दिया, तो अंडा किसका हुआ? अंडा अमजद का। आप बताओ। मुर्गी का, कैसे? क्योंकि अंडा से मुर्गी, असलम का हुआ भाई। अंडा मुर्गी ने दिया है, मलकियत। असलम के घर में दिया तो अंडा तो भाई असलम का हुआ। लड़ पड़ेगा असलम। फिलहाल तो मुर्गी का ही अंडा है। चल, लड़ाई बाद में होगी। चलो ठीक है, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करोगे आप लोग 5-5 दफ़ा। टंग ट्विस्टर करवा रही हूँ मैं आपसे। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। 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 फालसे का फासला, फासले। वेरी गुड। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ओके गुड। सुनाओगे क्या हमें? अशार सुनाए। अशार कितने अशार आते हैं? बहुत सारे। अच्छा, तो 5 शेर सुनेंगे हम इनसे, ठीक है?
पाँच ये इशारे से मुराद है कि पांच शेर इनसे सुनेंगे हम। हाँ जी, पहला शेर। पहला शेर ये है कि इकबाल फरमाते हैं, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखें न तेरी आँख न फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का यह फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी के सज़ा मर्ग मुफाद। क्या बात है। दूसरा शेर ये दो इरशाद फरमाएं। खतात हैं। और नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की। तीसरा शेर इरशाद फरमाएं। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। क्या बात है। चौथा शेर इरशाद फरमाएं। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार। में क्या बात है। पांचवा शेर इरशाद फरमाएं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से। वाह क्या बात है। एक तो बोलने का अंदाज़, पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और अब कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो तो लाजमी पार्टिसिपेट करना है उसमें। स्कूल की सतह पर पाकिस्तान में मुकाबले बहुत कम होते हैं, इंशाल्लाह जब कॉलेज। नहीं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, शायद आपको पता नहीं लगता, लेकिन कंट्री वाइज तो खैर बाद में होते हैं। पहले तो आपके सिटी में होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, तो वो लाजमी आप पार्टिसिपेट करें। हमारे चुप रह के सारा कुछ सुनते रहोगे हैं? क्या सुनाओगे? जी नहीं सुनाओ। मैं हाफिज़ हूँ, तिलावत कर सकता हूँ। करते हैं भाई, और अच्छी बात क्या होगी। कुरान पाक कब से हिफ्ज़ किया आपने? मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए। माशाल्लाह। कितने अरसे में किया? 4 साल में। ज़बरदस्ती सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने किसी और ज़बान में अस्सलाम वालेकुम कहा था, मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक। बिल्कुल ठीक है। जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सफ़वान। सफ़वान। अच्छा, वही मैं कहूँ, सरफराज नाम सुना ही यार। आप लोग यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, सबके नाम इतने यूनिक और डिफरेंट क्यों हैं? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। वो सफ़वान, राइट? सफ़वान नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है हार्ड और ब्यूटीफुल स्टोन। अच्छा, आपको लगता है कि इंसान के जो नाम का असर होता है वो इंसानी शख्सियत पे होता है, इंसान की पर्सनालिटी पे भी होता है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल होता है। जी जी। ओके, चलें, आप कहते हैं तो यकीन कर लेते हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो हम स्टोन्स पहनते हैं, जिस तरह एमेथिस्ट होता है, फ़िरोज़ा, ये तमाम स्टोन्स, उनका भी पहनते हैं तो बंदे की पर्सनालिटी पे असर होता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस हिसाब से जो है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, इतना असर नहीं होता, हर किसी का अपना वो होता है जो मतलब। ओके, चलें, ठीक है। वैसे तो अल्लाह पाक ने ये भी कहा है ना कि जैसा तुम सोचोगे, तुम गुमान करोगे, तुम्हें वैसा दिया जाएगा। तो इंसान की सोच पे भी डिपेंड करता है। जी जी ऐसे। अच्छा, चलें, आप इतने ऐसे गुस्से में रहते हैं हर वक्त? नो। हंसते भी हैं? जी। हंस के दिखाएं। अपनी मेंटालिटी के लोगों के साथ खुश रहता हूँ। अच्छा, मेरी मेंटालिटी को मैच नहीं कर रही है आपके साथ? नहीं, मेरी आइया मेरी इनके साथ सही रहती है। उनके साथ सही रहती है तब? अच्छा, अपना स्टैंडर्ड। इतनी छोटी सोच भी नहीं होनी चाहिए ना बंदे की। है भी नहीं। है भी नहीं।
हर मेंटेलिटी के बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। इंसान जिसके साथ इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए ना। और अगर आप कहते हैं आपकी बड़ी मेंटेलिटी है, तो बड़ी मेंटेलिटी के बंदों में तो ये चीज़ भी होती है कि वो हर तरह के मेंटेलिटी के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। जी तो आप में तो वो चीज़ है ही नहीं, तो फिर हम कैसे माने कि आपकी मेंटेलिटी बड़ी है? कर लूँगा ड्रॉप। चलें, अभी छोटी है आपकी मेंटेलिटी, उसको बड़ा करें और अडॉप्ट करें चीज़ें। ओके, थैंक यू। चलें, सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताएं, ऐसा कौन सा जानदार है जिसको उसकी सजाए मौत का वक्त पता होता है? हैं? ऐसा कौन सा जानदार है जिसको उसकी सजाए मौत का वक्त पता होता है? नहीं पता। ये अब आप लोग इतना सोए में हैं, आई डोंट नो आप पढ़ के इतना सोए में हैं या एक क्लास में बैठ के सोए में हैं कि मैंने सवाल का जवाब भी उसी सवाल में दे दिया लेकिन आपको पता ही नहीं लगा। क्या सुनाएंगे? टैलेंट क्या है आप में? क्या टैलेंट है? मैं अभी कुछ भी नहीं सुना सकता। चलो, टैलेंट तो बता सकते हो कि क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। टैलेंट स्ट्रेंथ है मेरी, टैलेंट स्ट्रेंथ है मेरा टैलेंट। क्या मतलब? यानी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग हो? यस, मेंटली, मेंटली भी, फिजिकली। इमोशनली भी? यस। गुड। आप में क्या टैलेंट है? टैलेंट के हर चीज़ ही है, कर लेता हूँ वक्त के साथ। हर चीज़ कर लेते हो। वक्त के हिसाब से तो आपको गाना सुनाना चाहिए, सुना देंगे। गाने नहीं सुनते। अच्छा, फिर शेर सुना सकते हो? वो मैं करता ही नहीं। क्या नहीं करते? शायरी। क्या करते हो फिर? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, चलो, पाकिस्तानी टीम के कितने प्लेयर्स हैं जो इन ग्राउंड खेलते हैं? 11। उनका नाम बताओ। मौजूदा टीम एग्जैक्टली। बाबर आजम है, रिजवान है, शहीन शाह और नसीम शाह और हसनैन खेल रहा है आजकल। और उसके बाद हसन भी आ गया। हसन भी है। उसके बाद वो आमिर आया, अभी कम बैक किया आमिर ने। 7 हो गए। 7 हो गए। और अबरार खेल रहा है और अबरार के साथ आगे 7 ही पता है। वैसे तो आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हो, आपका टैलेंट भी है। उनके नाम याद है। तो फेवरेट ऐसे जो पसंद है, कि बाकी पसंद क्यों नहीं है? वैसे इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, टैलेंट होना ज़रूरी है। अच्छा, नहीं, टैलेंट ये तो नहीं है ना। अब आप अगर लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, लाइक अगर आप को फुटबॉल खेलना पसंद है तो वो आपको किसी वजह से पसंद होगा। आप किसी रीज़न, कोई ऐसी रीज़न होगी जिसकी वजह से आप खेलोगे, आप उस गेम को जानने की कोशिश करोगे, यार इस गेम में है क्या, इसको खेलते कैसे हैं, इसमें करना क्या है, इसमें इंटरेस्ट लेंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको खेलता हुआ देखोगे। हाउ कुड यू से दैट? ये मैं ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद होती है वो ऐसे पसंद नहीं होती। वो इसलिए पसंद होती है क्योंकि उससे आपको सेल्फ रिलीफ मिलता है। तो इससे आपको सेल्फ रिलीफ मिलता है, वो क्या होता है? यानी आपको जो स्ट्रेस है आपका वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। उससे आप रिलैक्स हो जाते हो, आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है आप उसके बारे में जानते हो ज़्यादा। लाइक अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, अगर जिस तरह वो कह रहे हैं मेरा टैलेंट है ये, यानी आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेल लेते हो, यू आर अ गुड प्लेयर। टैलेंट क्योंकि टैलेंट इज़ समथिंग एल्स एंड योर इंटरेस्ट इज़ समथिंग एल्स। टैलेंट वो चीज़ होती है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये मेरा टैलेंट है, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लग भी रहेंगे बड़े फ्रेश हैं, एक्टिव हैं। हमेशा की तरह। दैट्स रियली गुड, आई लाइक दिस एनर्जी। और ये वो एनर्जी होती है जो आप अपने स्टूडेंट्स में भी डिलीवर करते हैं। ये हमने करना पड़ता है ऑब्वियसली। टीचर जो है वो कहीं ना कहीं एक्टर्स भी होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर रखना पड़ता है ताकि बच्चे एनर्जेटिक रहें और बिल्कुल भी जो है ना वो डाउन हार्टेड ना हो और बोर भी ना हो। तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक एक्टिंग भी करनी पड़ती है और उसी दौरान बहुत कुछ सिखाना भी होता है। खाना भी पड़ता है, एग्जैक्टली। लेकिन आपके बात करने के अंदाज से मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप वो टीचर्स होते हैं ना, कुछ बड़े जॉली नेचर के होते हैं जिनके साथ बच्चे क्लास में इंजॉय भी करते हैं और वो उस टीचर के लेक्चर का इंतज़ार करते हैं कि हमने उस टीचर के लेक्चर में तो लाजमी जाना है। आप बहुत ज़्यादा सच बोल रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम लिटरेचर वाले हैं और लिटरेचर वाले वैसे ही थोड़े एनर्जेटिक ज़्यादा होते हैं। और अगर आप लिटरेचर के हों और आप नौजवान भी हों और एक्सपीरियंस भी हों तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और हैंडसम। जी बात है। ओके, तो कब से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? ओवरऑल टीचिंग प्रोफेशन कब से शुरू किया? 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। यानी यू आर एन एक्सपर्ट।
अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स रियली गुड। लेकिन स्टिल लर्नर हूँ, हमेशा रहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट भी हैं हम, सीखना होता है, अगर स्टॉप तो है नहीं इस चीज़ को, तो डेफिनेटली हम हमेशा सीखते रहते हैं, बच्चों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, कोलीग से सीखते हैं, तो बस लर्निंग का प्रोसेस भी चल रहा है और टीचिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। ओके, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस तो खैर हम ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। सर कभी ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कोई वाक़या हुआ हो कि आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ इस कदर अटैचमेंट हो गई हो कि जब ऑब्वियसली स्टूडेंट पास आउट होकर चले जाते हैं तो वो एक होता है ना कि इंसान को अफेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कहते हैं कि नहीं यार ये क्लास नहीं जानी चाहिए या ये बच्चा नहीं जाना चाहिए? हर दफ़ा होता है, हर क्लास के साथ, क्योंकि आई टोल्ड यू कि हम एक्टर्स होते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं हम सम टाइम जो है वो ओरिजिनल भी हो जाते हैं। 2 साल बच्चे के साथ आप चलते हैं और उसके बाद जब वो जाता है तो कहीं ना कहीं फील होता है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि जब एक क्लास जा रही होती है तो दूसरी आ रही होती है, तो वो एनर्जी जो एक क्लास के जाने से डाउन हो रही होती है वो दूसरी नई क्लास के आने से दोबारा उनको वेलकम कर गेयर्ड अप हो जाती है। और क्योंकि हमारी जॉब है कि हमने बच्चों के साथ इस तरह चलना है, तो और तीसरी बात ये है कि हम बच्चे को रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रियली उसके खैर ख्वाह हैं और उसके साथ वेल विशर हैं तो हमने उनको भेजना तो है, आगे बढ़ने देना है। एग्जैक्टली। एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, दैट्स काइंड ऑफ अ रिडल, और आपने जवाब देना है उसका। सवाल ये है कि मुझे बताइए ऐसा कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का वक्त पता होता है? मालिकुल मौत नजर आएगा, सबको पता लग जाएगा कि वक्त आ गया। जैसे ही वो नजर आएगा पता लग जाएगा, लो जी मेरा काम हो गया। नहीं, एक ऐसा जानदार भी है जिसको अपनी मौत का वक्त पता होता है। शायद अच्छा, मे बी प्रिजनर्स। अब ये तो इधर उधर से खबरें आ गई हैं, आपको पता लग गया। गैबी इमदाद हो जाती है। चलें ठीक है, ओके। कुछ सुनाएंगे आप, लाइक इफ़ यू वांट टू सिंग समथिंग? सिंगिंग नहीं कर सकता, बस एज ए टीचर हूँ, खरी खरी सुना सकता हूँ बस लोगों को, और उसके अलावा मुझे कुछ सुनाना नहीं आता। अच्छा चलें ठीक है, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? मैसेज बस यही है कि थैंक यू कि आप लोग आए, और तालीमी इदारों में भी हैं इस तरीके से आप चिट चैट के लिए आए, थोड़ी सी सॉफ्ट साइड भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और बस यही है कि हमारा जो इदारा है वो सॉफ्ट ही हम लोग रहते हैं, और हमारा एटीट्यूड बिहेवियर जो है वो बहुत डिफरेंट है। यही वजह है कि बच्चा जो है वो इल्म के साथ साथ जो है ना वो तरबियत भी हमारे साथ लेता है, और पूरे मुल्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट सिलेक्शन बच्चों की इदारे के हिसाब से, अकेडमी ट्यूशन के हवाले से, स्कूल के हवाले से, कॉलेज के हवाले से, वो हमारे इदारे की ही होती है। तो बस यही चल रहा है। तो बस थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गई हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। और जैसे कि आपको पता है कि हम मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स के साथ, जिनके साथ हम प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेंटली हेल्थ के हिसाब से, हर लिहाज से चले माशाल्लाह, ये तो एक नेमत है फिर अगर आजकल के दौर में इतने आप ठीक हैं तो। मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगा, जब तक हम पढ़ाने वाले हैं ना, हमारे साथ ये जो बच्चे बैठे होते हैं, जब तक ये बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, समझ लें हम सेहत बिल्कुल ठीक है उन बच्चों की सूरत में। एग्जैक्टली। और कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ टीचर्स जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी घर बैठना पसंद नहीं करते। वो अकेडमीज़, ट्यूशन्स, प्राइवेट कॉलेजेस, ऑल्दो उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है बट स्टिल वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, और इस चीज़ का ताल्लुक उनके अपने हेल्थ से भी होता है कि वो कहते हैं कि जी मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी सुकून से नहीं बैठते। ऑल्दो टीचिंग इटसेल्फ जो है एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, तो वो चाहते हैं कि वो हर वक्त इस सिलसिले को जारी रखें। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान को अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है एक मशीन की तरह, हमारी मशीन जब तक चलती रहेगी, लुब्रिकेशन होती रहेगी। अगर हम रुक गए, आराम करने लगे, तो फिर तो हम समझ हमारी मशीनरी जाम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, एक सवाल करती हूँ आपसे, आपने जवाब देना। सवाल ये है कि अमजद और असलम 2 भाई हैं और दोनों के घर अलग अलग हैं, और अमजद की मुर्गी अगर असलम के घर में चली जाएगी और वहाँ जाके अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? मुर्गी का। बिल्कुल ठीक जवाब, अंडा मुर्गी का रहेगा। लेकिन असूलन देखा जाए तो उसने असलम के घर जाके दिया तो वो असलम का हो गया। हाँ ये भी हो सकता है, असलम फिर उसे अपनी मुर्गी पे बिठा के उससे चूजे निकलवा के और अंडे पैदा कर ले। ओके अच्छा सर, आपको एज अ प्रोफेशन इसको टीचिंग को कंटिन्यू करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे इस वक्त पढ़ाते हुए 23 साल हो चुके हैं। 23 साल हो गए।
और किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं मैं आप? उर्दू पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उर्दू के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो तो वैसे ही अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है उनका, और उनकी अपने बच्चों के साथ ख़ास तौर पे बड़ी अटैचमेंट होती है और बड़ी डीप अटैचमेंट्स होती है। आपने अभी बात की ना कि उर्दू वालों में बहुत अदब होता है, तो वाकई ये अदब मेरी तो हर चीज़ में है। मेरी तो उम्र भी मेरा अदब करती है, मेरे सामने बढ़ती नहीं है। मैं ये सबसे बेहतरीन बात है फिर। तो ये मेरे साथ तो चल रहा है। मुझे लोग मानते नहीं कि मैं जल्दी रिटायर भी होने वाला हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, चलें, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे टीचर्स जो कि अपने प्रोफेशन के साथ इतने लॉयल होते हैं, हमारे माशरे को ऐसे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे इस दौर में बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे उर्दू अदब में, क्योंकि उर्दू को बच्चे बहुत खुल के कहूँ तो हल्का ले लेते हैं, उसे कुछ समझते नहीं है। एग्जैक्टली, अच्छा नहीं समझते। हालांकि उर्दू ही आजकल अगर देखा जाए तो वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से पोजीशन बनती है, बिगड़ती है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और बात भी है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमें बोलना, बैठना, सिखाना, हर चीज़, खाना पीना में इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाता है। ऑल्दो इंग्लिश इटसेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ हम कहते हैं कि जी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, वहाँ हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है तो हमें इंग्लिश और उर्दू को 50-50 लेके चलना है। हमारे बच्चों को, जो आजकल की जनरेशन मैंने देखी है, जो बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रही है, उनको उर्दू के लफ्ज़ ही सही से बोलने नहीं आ रहे होते। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज ही इत्तेफाक से ये बात हुई थी लफ्ज़ों की भी, कि लफ्ज़ सही कौन से या कैसी, क्लास में कर रहे थे बात। और दूसरा ये कि ये जो बात आपने अभी की है ना कि हमारी उर्दू कौमी, बोलो, अच्छा, उर्दू कौमी ज़बान, इसी में बच्चे मार खा रहे होते हैं। और आपने कहा ना 50%, मैं तो 50 भी नहीं कहता। उर्दू को पहले सीखना होगा। आपने देखा होगा हमारी कौम, मुसलमान कौम, तरक्की हमेशा उस वक्त करती रही है जब तक अपनी ज़बान में तहकीक करती रही। अरब ज़बान, अपना कल्चर, अपने अरब वाले, उसकी मिसाल है आपके सामने। तब जब से उनका ज़बान से राता टूटा है, वो पीछे हो गए। आज भी अंग्रेज़ आगे जा रहे हैं क्योंकि अपनी ज़बान पढ़ रहे हैं। चाइनीज़ आगे जा रहे हैं अपनी ज़बान, चाइनीज़ अपनी ज़बान को तरजीह देते हैं, अपनी ज़बान को। जापानी इनकी सबसे बड़ी मिसाल हैं, और बहुत सी कौमें मिल जाएंगी हमें। लेकिन उर्दू की भी यही बस एक क्या कहीं आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ को, इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? अपने जहन से ग़ुलामी निकाल के, बस सिर्फ वो निकाल दें। क्योंकि अब वैसे तो हमें 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन लगता है कि हमारी ज़हनी तौर पे हमारी ग़ुलामी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। नहीं, वो ग़ुलामी ख़त्म नहीं होने में आ रही। 90 साल की ग़ुलामी वो हमारी ज़िंदगी भर पे मुहित होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए अपना। फैज़ान अली कादरी। और किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं? मैं फ़िज़िक्स को टीच करता हूँ। अच्छा, फ़िज़िक्स बताते हो खुद एक बड़ा टफ़ और ड्राई सब्जेक्ट है। नहीं, ड्राई तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ते उन्हें लगता है कि ऐसे कि मुश्किल है या ड्राई है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स के जो फार्मूलाज, ऑल्दो मतलब फ़िज़िक्स पढ़ने का आपको मज़ा आता है, बड़ी लॉजिकल चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन जो उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, मैं हमेशा न्यूमेरिकल्स में मार खा जाती थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस के साथ होती हैं। ये एक बेसिकली न्यूमेरिकल एक किस्म का मैथमेटिक्स है। अगर जब तक दैट्स वाई प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ओके सर, एक सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का वक्त पता होता है? अपनी मौत का वक्त पता होता है? आई डोंट नो। बड़ा आसान है। होगा आसान, लेकिन जनरल नॉलेज में इतना ज़्यादा है नहीं ना। अच्छा, चलिए ठीक है, मिलता साइंस सब्जेक्ट से निकल के जनरल नॉलेज की तरफ आया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में 2 सवाल शामिल किए, जिसका जवाब आपको देती चलूँ। पहला सवाल ये था कि अमजद और असलम दोनों भाई हैं, और अमजद के घर की जो मुर्गी है वो असलम के घर जाके अंडा दे देती है, तो अंडा किसका हुआ? तो अंडा ऑटोमेटिकली मुर्गी का हुआ, क्योंकि मुर्गी ने दिया था। दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई ऐसा जानदार बताएं, उसका नाम बताएं, कोई जानदार बताएं जिसको अपनी मौत का वक्त पता हो, तो वो है सज़ाए मौत का कैदी, यानी प्रिजनर, जिसको पता होता है कि यार मेरा फ़लाँ वक्त मुझे जो है वो फांसी हो जाएगी। तो जी, अगली मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। मैं बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।